नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़की मोलगी में आपका स्वागत है। बाबा आप कहाँ से हो, आपका नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार गौर, ग्राम नानपा, जिला होशंगाबाद। अरे वाह, आपकी कितनी परिक्रमा है बाबा जी? ये दूसरी है बाबा। तीसरी है। दूसरी दूसरी दूसरी। जी। यही रास्ते से किया आपने? नहीं, अगला वाला तो रोड के रास्ते से किया। बड़े रास्ते से किया जी। तो बड़े रास्ते में और ये रास्ते में क्या अंतर रहा बाबा जी? इसमें चलना था, उसमें गाड़ी में बैठ गए थे, ऐसा है। इसलिए। तो कुछ तो भी अंतर रहा होगा। बड़े रास्ते में अच्छा लगा या इधर के रास्ते इधर में अच्छा लगा। इधर में अच्छा लगा जी। अरे वाह, वो रास्ते का अनुभव कैसा होता है? अरे भगवान, साक्षात मैया के दर्शन होते हैं और मैया के किनारे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आप ये छोटे रास्ते से चलते हो तो छोटे रास्ते में बहुत आनंद आता है, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर बाबा से बात होती है। अरे किसी ने ये तो नहीं बता दिया कि भाई वो रास्ता पानी भरा हुआ है, उधर से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, आप चल नहीं पाओगे? वो तो बताया वो सबने। ऐसा ऐसा बता देते हैं ना। हाँ, बताते हैं, पहले मगर वो पीछे जो आश्रम वाले हैं वो लोगों को पहले हर मूर्ति को डरा देते हैं कि आप वो रास्ते से जाना नहीं, वो रास्ते से आपको दिक्कत आएगी, पानी भरा हुआ है, ज़्यादा है ये। ऐसा ऐसा आप जब चल के आए तो आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा बाबा, बहुत आनंद आया हमको मैया तो ने। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ वो लोगों को कि भाई ये देखो, इनका निजी अनुभव है। नहीं तो दूसरे आश्रम वाले बताते हैं कि आप बड़े रास्ते से चलो, छोटे रास्ते से नहीं चलना। छोटे रास्ते में जो मजा है वो उसमें परिक्रमा का मजा इसी रास्ते में है। हाँ। माई के दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है डेली दर्शन किए हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। माई के तो माई के ही लिए तो आए हैं। हाँ जी। ऐसा घूमना होता तो भारत भ्रमण कर लेते। हाँ जी, ये बात बराबर है। परिक्रमा करना है हमें, माई के दर्शन करना है। हाँ जी, यही बात है। तो मैं यही आपको वही पूछना चाह रहा था कि भाई लोग बताते क्यों है ऐसा कि ये आप बड़े रास्ते से चलना, छोटे रास्ते से नहीं चलना। मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप ये लोग छोटे रास्ते से आए हैं तो इनको कोई जात की तकलीफ नहीं, ये खुद बता रहे हैं। नहीं, उन लोगों को कम बुद्धि है, इसलिए वो लोग दे देते हैं। उनने कहा रोड के रास्ते से चले जाओ, फायदा मिलेगा। और इस रास्ते में कठिनाई जरूर है मगर फायदा बहुत बड़ा है। यही तो बात है। हम जब तक कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो मैया हम उसको परखेगी भी नहीं। जी जी। एक परखने की बात है। और इसमें देखो, आप जिस तरह मैया भी आपकी परीक्षा लेती है कठिन रास्ते, छोटे रास्ते में, जी। और बड़े रास्ते पे से मैया आपकी परीक्षा नहीं ले पाई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, उधर तो मैंने कर चुका। नहीं, वो रास्ते से मेरे को मालूम है। नहीं, होता क्या है कि देखो, हम कभी कभी मैया से मैया की परीक्षा ले लेते हैं। हम हर जीव ले लेता है मैया की परीक्षा। ये ऐसा नहीं है कि आप लेता नहीं, हर जीव ले लेता है मैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो, मैया तो मैया है, माँ है वो माँ। वो हर जगह हर एक की ख्वाहिश तो पूरी करती है, मगर मैया भी कोई दिन हम परिक्रमावासी की परीक्षा लेती है। जी जी, लेती है ऐसी। लेती है। कई लोगों का ऐसा होता है कि परीक्षा में कई लोग पास हो जाते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। जी। होता है ना ऐसा। हाँ। तो मैया को भी हक बनता है, मैया भी लेती है परीक्षा। मेरा भक्त मेरे लाइन पे, मेरी भक्ति में कहाँ तक टिक पाता है। जी जी। मैया कभी कभी ऐसा भी परीक्षा ले लेती है। परसों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। हाँ जी। पैर घुटना बहुत दर्द करने लगा। फिर जी मैया लोग नहीं मानी कि नहीं, अपन तो पैदल ही चलेंगे। तो यही तो परीक्षा है, यही तो कठिनाई। आप इसमें पास होते, मैया भी देखती है मेरा भक्त कितना तकलीफ सहन कर पाता है। हाँ। या सहन कर पाता है या कि वो नहीं कर पाता है। नहीं ये मैया देखती है। नहीं, मगर फिर परसों से कोई दिक्कत नहीं आई। वो तो घुटने तो दुखते ही हैं। नहीं, ये हर एक के दुख नहीं, थोड़े थोड़े। आप चल पाते हो, घर पे इतना नहीं चल लेते हो। नहीं घर में कैसा है, 5-10 किलोमीटर चल लोगे, इससे ज्यादा नहीं चल पाओगे। नहीं चलते बाबा, 10 किलोमीटर भी नहीं चले हम। अरे वाह, फिर भी आप। ये तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आंगन में ही रहती, जो आज 15 किलोमीटर चल रही है। अरे वाह, ये मैया का करिश्मा है। मैया हर माई को चला लेती है। और हमको मैया ने आश्रम से आश्रम तक के पहुंचाया ही।
भले ही वो 15 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो, हम हर आश्रम पे पहुँचे, समय से ही पहुँचे, यानी किसी बात की दिक्कत नहीं आई हमको। अरे वाह। मैया ये नहीं पहुँचाए, हम तो परास्त हो जाते थे, बैठ जाते थे, फिर वही मैया बोले चलो तुम तो चल देते थे भाई। अरे वाह। ऐसा ही आश्रम आज भी ऐसा ही हुआ, पूरे दिन चले, वहाँ खाना खाया और बढ़िया भोजन करने के बाद फिर चले तो वहाँ इस आश्रम पे आ गए। नहीं तो रास्ते में आपको कोई मैया के अनुभव होते हैं? जी जी, क्यों नहीं होते, वही तो चला रही, नहीं तो हमारी तो ताकत नहीं थी, 2 किलोमीटर नहीं चल पाते थे। अरे वाह। जी। आज बाबा का मन मीठा खाने को था। अरे मीठा और मैया देती है, खाने को वैसा ही मिला। आज सोचा था कि दूध मिल जाएगा तो दूध भी मिला और मीठा भी मिला, और आज मकर संक्रांति थी तो पोलन पूरी भी मिली खाने को, हर चीज मिली, मैया नहीं दी। मैं तो बोल रही सुबह में यानी एक लड्डू दिया, मैया एक लड्डू हर में कुछ नहीं हर होता मूर्ति की ख्वाहिश पूरी करती है। हमारा ना कोई घर है ना द्वार है, तिली के लड्डू भी मिले और मीठा भी, भोजन भी इतना पसंदा मिला के बता नहीं सकता। तो आपने ख्वाहिश की और मैया ने हजर किया। हाँ जी, मिला हमको शाम को पूरा। यार, मन में ऐसी इच्छा हाँ है जी। कि ऐसा खाना चाहिए, हाँ जी। तो वैसा ही मिला अरे वाह। मीठा। तो माई आप जैसा इच्छा करते हो मैया लगे उतना तुरंत भेजती देती है है, आपके लिए। देती है ना मैया बराबर। मैया जो भी मन में इच्छा है कि ऐसा खाना चाहिए, अरे वाह। तो ऐसे मैया भेजती है। नहीं ये तो सब मैया का करिश्मा होता है मैया का कि आप जैसे सोचोगे तो माँ भी उसके लिए वैसा ही बंदोबस्त करती है। हाँ, करती है ना वो मैया। चाहती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं मैया के पास में आप जैसा ख्वाहिश करेंगे, वो चाहती है कि मेरे बच्चों को मैं जो चाहते हैं वो दे पाऊँ। हाँ, दे पाती नहीं। जरिया कोई भी बनता है, हाँ, जरिया कोई भी बनता है, मगर माँ दे पाती है, हर एक को देती है। हाँ, देती है। जी हाँ, आप कितना किलोमीटर चल लिया आज? आज हम चले हैं 13। 18 चले कुंडलपुर से चले हैं। कुंडल से चले। हाँ, कुंडल से चले हो। जी चलो ठीक है, बहुत बढ़िया हो। तो इसी तरह से रास्ता आपने परिक्रमा की जैसी करनी, ना कि वो कोई रेस की जैसा। नहीं नहीं, हम तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक टाइम चलते हैं और बस। देखना है रास्ते में मैया के और दूसरा भी आनंद मिलता है, जैसा कहीं और देखने मिलता है, वहाँ रुको, हर जगह इस तरह से परिक्रमा करनी है। जी जी, ये वो रेस के जैसा नहीं करना है, नहीं, वो नहीं। चल रहा है 10 किलोमीटर, वो चल रहा है 40 नहीं किलोमीटर। वो 40 वालों के साथ ही नहीं रहते, हम 5 ही मूर्ति है। जहाँ से उठाया हमने ओमकारेश्वर से, हम 5 मूर्ति अपने आप चलते हैं बस। हम दूसरों की वो नहीं करते, वो निकल गया कि वो आ गया, वो आगे निकल गया, अपने कोई मतलब नहीं, अपनी चाल से चलते हैं। जहाँ थक गए 1 किलोमीटर पे जाके वहीं बैठ गए, अरे वाह। ऐसा करते हैं। यही होना भी चाहिए जी, जी। कि आप जैसा मैया के निज आनंद में चलो तो मजा आती है, जी क्योंकि वो चलाती है उतने ही चलने चाहिए। जी। नहीं तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं हो रहा है फिर भी चल नहीं रही तो है। फिर उसमें हाथ पैर सूज रहे, किसी के फूल रहे, ऐसा हो रहा नहीं। ये लोग 30-35 किलोमीटर चल रहे तो उनके पैर सूज रहे, कहीं कुछ हो रहा, हमारा दर्द करते हैं बस घुटने। नहीं ये तो दर्द करना ही है, आप जैसा चलोगे वैसा दर्द करना है। जी ये तो लेकिन दर्द के आप घर साथ में शाम को हाथ मुंह धोते ना, हाँ जी। तब तक और- इच्छा रहती कि अब कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन जैसे ही हाथ मुंह धोए तो एकदम अच्छा लगने लगता, आरती भी कर लेते और भोजन भी डेली कर रहे हैं। तो ये बात सही है मैया, जी हाँ, क्योंकि आप देखो आज भी मैया सोच रही थी कि आज आप नहीं मैया आपको थका के सुलाती जरूर है। हाँ, नहीं हर बाहर मूर्ति को थका के सुलाते हैं, मगर जब उठाएगी मैया तो आपको पूरा फ्रेश करके हाँ, उठाएगी। सुबह एकदम आपका और दिल वही चाहेगा कि नहीं अभी मैं उठूं और जल्दी से स्नान चलने की बनाए, तैयारी नहाए, करो। पूजा नहीं पाठ। रात को भी मतलब जो भी काम अच्छे है पूरी कर- करने रात के में बाद भी ही सोते इतनी हैं, ऐसा वो नहीं कि- तकलीफ नहीं होती, रात को क्योंकि नहीं होती कुछ तकलीफ। अरे वाह। जो सोया है सुबह 5 बजे वो बस चलने में ही होती, मुश्किल से आश्रम तक पहुंचते हैं। बस वो लास्ट में जाके अब थक जाते हैं, क्यों चले नहीं अभी तक के हाँ जी। इतना, इसलिए। हाँ जी। नहीं तो माँ हमको बहुत बढ़िया ला रही, हमको 1 महीने हो गया, मगर मैया हमें बहुत नहीं बढ़िया। आपने किस कारण आपने परिक्रमा उठाई दिया? ये तो खुश भक्ति कोई, कोई कारण नहीं। क्योंकि मेरे गांव में ही नर्मदा जी है, मेरे को ऐसी लगन है। नहीं देखो अभी कल एक मूर्ति थी महाराष्ट्र की, जी उसके दोनों पैर का एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट गए उसके। जी
फिर किसी ने बोला होगा उसकी आप तू मैया का नाम लेते जा, हाँ मैया का नाम लेते जा, और जैसा तेरे पैर ठीक होते हैं, हाँ पैर ठीक हो जाते हैं तो मैया की परिक्रमा कर लेना। जी तो वो कल मूर्ति परिक्रमा में आई थी, उसने हालांकि 2 परिक्रमा पहले भी कर चुकी, जी पर किसी बाबा ने बोला उसको कि आप मैया के सहारे और इसको एक बार कर लेना, तो उनके पैर ठीक हो गए तो वो चल रहे हैं। जी। ऐसे कई लोगों के घर में ऐसी घटना होती है, इसलिए नहीं हमने तो अचानक ही अपन तो क्या है, नर्मदा जी के किनार के रहने वाले, हमारा गांव नर्मदा जी के किनार पे है, तो वहाँ से हमको लगन है कि माँ का परिक्रमा करना है, हमारे बुजुर्गों ने किया है। हाँ हाँ ये बात सही है, जी नहीं करने भी चाहिए, आपने बुजुर्ग भी किया, आप भी कर रहे हो, करने भी चाहिए। जी जी नहीं ऐसी कर कई जगह हो जाते हैं ना, मैं कई जगह कई लोगों की मुलाकात लेती हूँ, बोलते मेरे को बेटा नहीं हुआ था, हाँ, इतने साल में मेरे को बेटा हुआ, तो मैंने मैया को बोला था मैया मेरे को बेटा होगा तो मैं परिक्रमा करूँगा, इतने परिक्रमा करूँगा उतना तो ऐसा होता है, तो मैया वो फिर करते हैं लोग, क्योंकि आस्था है मैया के प्रति। जी। और जो मैया ने देखा है कि जिसने जो मंगाया मैया उसको वो पूरा वो करती है। पूरा देती है। वो चाहे कुछ भी हो। जी ऐसे ऐसे लोग ख्वाहिश कर लेते हैं कि पूछो नहीं ऐसा। अब जैसा आपने बोल दिया कि मुझे ऐसा खाना चाहिए था, मैया ने वो आपको शाम का फजर कर दिया, दी दिया। तो कई लोग ऐसे भी ख्वाहिश करते हैं कि मुझे इसी तरह का भोजन 15 दिन से दूध नहीं मिला था, आज इच्छा हुई तो आज दूध मिला। 15 दिन से मिला ही नहीं रास्ते में, क्योंकि उधर तो मुर्गा मुर्गी रहते हैं बस। हाँ, भैंस गाय तो छोटे लोग हैं बेचारे। नहीं फिर भी उनका सेवा भाव अच्छा नहीं है। सेवा तो पूरी करते हैं। हाँ जी। नहीं दूध वगैरह अब कहाँ से हाँ, लाएं, नहीं, बेचारे उनके ही घर नहीं है दूध तो नहीं हमको दे कहाँ पाए। से देंगे। नहीं इतना दें, क्योंकि वो पानी तो की काली चाय, पानी की काली चाय लेके मैया उन रास्ते में बैठी और पिला रही। हाँ तो भी सेवा का हाँ भाव है। सेवा का भाव। ना कुछ ना होते हुए भी उनके पास में सेवा का भाव बहुत जी जी जी। ये चीज है उनके पास। नहीं पानी भी पिलाने हमको दो बार मैया वो टेकरियों पे हाँ जी। पानी पिलाने आई। बढ़िया, हमें ठंडा पानी बिल्कुल एकदम जैसे बर्फ का पानी हो ऐसा पिलाया उनने ठंडा, 10-11 बजे के करीब में। तो मैया ने ही पहुंचाया उनको, और वो बेचारी बहुत सेवा कर रही। गरीब लोग हैं बेचारे बहुत। नहीं देखो गरीबी इंसान की सेवा कर पाते, सेवा उनको ही पता होती है। जी देखो उनके पास में कुछ नहीं ना होते हुए भी वो सेवा करना चाहते हैं। और यहाँ दुनिया में संसारों के पास में लाखों करोड़ों से पड़े कि कई के पास में कई पड़ा है, मगर वो सेवा नहीं कर पाते। नहीं कर रहे। हाँ सही है बात। ये एक उनके अपने लिए एक उनको अपन भी देख रहे हैं तो बनता है, सेवा का भाव उनका सही बनता है। जी नहीं सेवा का भाव उनका, और अपने को भी दया आ जाती है। मैंने क्या हुआ, एक मेरा कुर्ता था वो भी दे दिया, उस वो घर वाला था उसका, चाय पिला रही थी वो, मैंने 1 साल थी वो भी मैया को दे दी। मैंने कहा लो माई तो मोड़ना इसको। गरीब लोग उनके प्रति अपना भी भाव होता है, जी, जी। उनको कुछ मदद करे ऐसा। जी हाँ गरीब लोग मदद हैं। तो करने वाली माई है, उनको भेज हाँ है, जी क्योंकि ये ऐसी लाइन है, ये भक्ति की लाइन ऐसा है कि जो डूबेगा जी वो तर जाएगा, जी वो सेवा में डूब रहे हैं जी तो वो तर जाएगा। जी हाँ वो तरने हैं तरने, जी क्योंकि हम जैसे जीवों की वो भी सेवा कर लेते हैं। जी हाँ। अरे वो मैया हम ऐसी सेवा करती हैं कि बता नहीं सकते। खाना भी उनके घर में जो हो, कोदू हो, कुटकी हो, कुछ भी हो, वो उसकी बाजरे की रोटी इतनी बड़ी बना के दी, हाँ जी, हमने खाई। 2 लोग एक ही रोटी खाते हैं। हाँ आधी आधी में ही पेट भरा जाता था। एक लड़की रोड पे ही हाथ में रोटी लेके और उसमें सब्जी लेके बलर हाँ की वही रोटी पे ही सब्जी रखते हैं। नहीं तो वो बाहर रोड पे ही लेके आई। लेके आई, अंदर से बेचारी बन रही थी उसके घर में। नहीं उनका वो खाना ऐसा ही रहता है, जो सूखी सब्जी सूखी होती है और रोटी पे हाँ दाल भी सूखी बनाएंगे और रोटी पे रख नहीं देते बाबा, हैं। मगर भाव होता है। अच्छे अच्छे लोग नहीं करते कुछ भी। हम बड़े लोगों के घर के सामने से आ गए, उनने पानी तक नहीं पूछा। हाँ रोटी की तो बात है, कल बड़े लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा काम, क्योंकि मैंने देखा रास्ते में, अनुभव किया। 2-3 गांव ऐसे मिले, बाकी गांव तो सब अच्छे थे, हाँ जी, मगर 2-3 गांव में वो पानी की भी नहीं पूछते। उन्होंने कहा कि पानी पी लो, ऐसा भी। मगर ये आदिवासी लोग कर लेते हैं। आदिवासी लोग पूरी सेवा करते पूरी हैं। सेवा जिस समय से हम सूलपान लखन बाबा के उधर से ही, हाँ जी, जो उस वहाँ से ही जो नाव के उस पार हम नाव से क्रॉस हुए, हाँ जी, वहाँ से भी हमने देखा बहुत
बेचारे भले लोग हैं, बहुत गरीब हैं, मगर पानी पिलाएंगे, काली चाय पिलाएंगे, भाई जो है वो सब देते हैं। फिर जो है उसमें कर लेते हैं हाँ, सेवा। जी। ये बड़ी बात है। जी, बहुत जिनके पास में बहुत कुछ है वो कुछ नहीं कर पाते, और जिनके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, वो भी लुटाना चाहते हैं कि ये भी इतना है, इतना भी लुटा दे। जी जी उनके पास में यहाँ तक देखने में आते कि तन पे कपड़ा नहीं हो रहा, जी। तो खा रहे हो, कल कहाँ से खाएंगे हाँ, पता नहीं। मगर आप परकम्मावासी को खिलाएंगे, फिर मैया उनको रखती है अच्छा रखती है। क्योंकि मैया सबका ख्याल रखती है। जैसा मैया उनको भेजती है, मैया उनको प्रोत्साहन देती है कि वो इस तरह से करे ऐसा। होटल थी उनके यहाँ। हाँ, कितने बहुत लेट गए थे लेकिन उन्होंने तुरंत रोटी बना के हाँ, रोटी बना के तुरंत दी। हाँ, तुरंत। हाँ, तुरंत। बेचारी ने गरम गरम फटाक से बना के इतनी बड़ी रोटी, कुछ नहीं है, चटनी दे दो, मिर्ची दे दो, उससे ही मिर्ची की चटनी से खाई, बढ़िया स्वादिष्ट लगी हमें, खूब नहीं, खाई। वो भोजन में आनंद भी बहुत आता है। जो हम हलवा पूरी खाएंगे जितना आनंद नहीं होता है, वो उतना वो चटनी रोटी में आनंद। नहीं बाबा, वो गरीब लोग हैं मगर बड़े दिल वाले। बड़े दिल। यही ये हमने देखा पहली बार हम यहाँ से निकले हाँ जी, सूलपानेश्वर से हाँ जी, जी, मगर इतनी सेवा भाव अभी तो अपने हमारे एमपी में इतना नहीं करते हैं जरूर, हाँ जी। मगर हर आदमी एक सा नहीं है, वो हम लोग करते हैं, ऐसे हर कोई नहीं करता। हर कोई कुछ भी नहीं करता। वो ऐसा है ना, कहते हैं ना कि भाई ये भले इससे गरीब है, जी पैसे से गरीब है मगर दिल से बहुत अमीर है। जी जी, उनकी अमीरी की बराबरी हम नहीं अन्न नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाए। उनकी जो अमीरी है, गरीबी में जो अमीरी है उसकी बराबरी हम नहीं कर पाए, और हम में वो ताकत भी नहीं करते हैं। जी, ठीक है, आप आए, नर्मदे हर। आप आए, आपने जो मुलाकात दी इसके लिए धन्यवाद। मैं माई से ये अरदास करूंगा कि आपकी जो परिक्रमा है सुखमय और मंगलमय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर।